अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो प्राकृत संख्याओं का योग व गुणनफल क्रम से 12 व 35 है। इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो हमें क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है। गुणनफल दे रखा है कितना? 35 दे रखा है। और इनका योग, संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो इस 35 को ऐसी दो संख्या में ब्रेक कीजिए कि गुणा करने पर 35 आए और जोड़ने पर 12 आइए। तो देखिए, मैं 7 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया है? 35। और 7 को 5 में जोड़ूंगा तो कितना हो गया है? 12। तो पहली संख्या आ गई है 7 और दूसरी संख्या आ गई है 5। क्या बोल रहा है? इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम उल्टा कर दीजिए इनका। तो 1/7 प्लस योग करना है तो 1/5। इनका एलसीएम हमारे पास आ गया है 35। तो इस तरफ 5 प्लस 7 ये कितना हो गया है? 12/35। ये योग आ गया है इनका 12/35। अब क्या करेंगे? ये बोल रहा है योग का भी उल्टा कीजिए, व्युत्क्रम कीजिए। तो क्या कर देंगे? उल्टा कर दीजिए। 35 चला जाएगा ऊपर, 12 आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया है 35/12। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 5 विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों को प्रदर्शित करता है। यदि सभी विषयों के कुल प्राप्तांक 720 हैं, तब विद्यार्थी द्वारा सामाजिक विज्ञान, हिंदी तथा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक एवं शेष दो विषयों में कितने प्रतिशत अधिक है। तो किसके बारे में बोल रहा है? सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी प्लस, फिर बोल रहा है हिंदी तो हिंदी, फिर बोल रहा है आपका अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। एसएसटी कितने डिग्री का एंगल बना रही है इसमें? तो देखिए 92 डिग्री का। तो 92 प्लस हिंदी कितने का बना रही है? ये बना रही है 50 डिग्री का। तो ये 50 डिग्री प्लस अंग्रेजी कितने का बना रही है? 48। तो 48 डिग्री। इन सबको जोड़िए तो ये हो गया है 190 डिग्री हो गया है। अब शेष कौन सी विषय बच गई है? एक तो बच गई है साइंस प्लस दूसरी बच गई है मैथ्स। साइंस कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 का प्लस मैथ्स बना रही है 80 का। तो ये 80 कितना हो गया टोटल? ये 170 डिग्री का हो गया है। अब ये पूछा है कि ये जो मान है ये किससे, इससे कितना अधिक है? तो ये मान है इससे 20 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल के डिग्री को जोड़ेंगे तो आएगा 360 डिग्री। तो उसको रख दो नीचे 360 डिग्री। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा दिया है। ये लीजिए गुणा में 100। 10 से 10 दो के पाड़े से कितने बार गया है? 18 बार। दो के पाड़े से 9 बार और दो के पाड़े से 45 बार। ऊपर बच गया है 45, नीचे बच गया है 9। तो यह आ गया है 5 सही 5/9 प्रतिशत क्या है? वो अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 2 की पावर 31 में हमें भाग देना किसका? 5 का। तो 2 की पावर 31 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 2। ये दो मैंने 3 बार यहां पर लिख दिया है। तो 31 में से ये 3 निकाल दो तो क्या बच गया है? 2 की पावर 28 बच गया है। और बचे क्या, बटे क्या लिख दूं? 5। तो अब इनको गुणा करें, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 8 गुणा 2 की पावर 28 और बटे 5। अब इस 5 का भाग इस 8 में दीजिए तो शेषफल कितना आएगा? तो देखिए देते हैं 8 में तो कितने बार गया है? एक बार। कितना शेषफल बच गया है? 3। तो 3 शेषफल बच गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या दे रखी है 3, तो इसको मान लेता हूं 3x पहली संख्या को, और इसका वर्ग करना है वर्ग। फिर योग दे रखा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। दूसरी संख्या है 2, तो इसको मान लेता हूं 2x और इसका स्क्वायर कर दिया है प्लस। तीसरी संख्या मान लिया है 5x और इसका वर्ग कर दो। और इनका वर्गों का योग दे रखा है हमें कितना? 1862। अब वर्ग कर लेंगे। 3 का वर्ग हो गया 9, तो 9x स्क्वायर
दो का वर्ग हो गया 4, तो 4x² प्लस 5 का हो गया वर्ग 25, तो 25x² और बराबर कितना हो गया है 1862 हो गया है। इन सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये गया है 38x² और बराबर कितना हो गया 1862। 38 का भाग 1862 दीजिए तो कितने बार गया है 4 बार, 9 बार, 49 बार गया है। तो x² बराबर कितना हो गया है 49। हमें x का मान निकालना है, तो 49 का क्या क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 49 किसका वर्ग है 7 का, तो x का मान कितना आ गया है 7 आ गया है। हमें निकालनी है कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी 2x, तो दूसरी संख्या 2x मानी थी, तो 2 इंटू एक्स का मान हमारे पास 7 आया है, तो 7 ये कितना हो गया 7 दूनी 14, तो दूसरी संख्या आ गई है 14। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो 7 व 11 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या है वो। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, आपको फास्ट तरीके से हल कैसे करना है कि सबसे पहले हम 7 का भाग देते हैं ऑप्शन में। 7 का भाग का नियम क्या होता है, मान लीजिए 9,996 मेरे को 7 का भाग देना है, चेक करना है कि इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्या करूंगा 9,996 में जो इकाई का अंक है, फर्स्ट वाला जो डिजिट है, इसका क्या करेंगे डबल करेंगे। तो डबल करिए 6 का कितना हो गया है 12, इसका डबल करके करके जो शेष संख्या है उसमें गठाएंगे, तो 9,999 में 12 गठाइए कितना आया है, तो इस तरफ 7, 8 और 9, इसमें भाग देंगे 7 का। अगर इसमें भाग जाता है तो इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये संख्या तो नहीं होगी, इसमें तो नहीं जा रहा है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, तो क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट को डबल करेंगे, तो डबल करिए 9 का 18, अब इस 18 को किसमें गठाएंगे, 9 जो शेष संख्या है उसमें गठाएंगे, 9,999 में गठाइए 18, तो 9,999 गठा लेंगे 18, 18 गठाएंगे सॉरी, तो कितना आया है 1, और ये बच गया है 8 और 9, और इसमें देखिए 7 का भाग, तो नहीं जा रहा है 7 का भाग, तो इस संख्या में भी 7 का भाग नहीं जा रहा है। अब चेक कर लेते हैं सी को, तो क्या करेंगे यूनिट डिजिट इसमें 3 है, 3 का डबल डबल करिए 6 आ गया है। अब 6 को किस में गठाएंगे 993 में, तो गठाइए 993 में 6 को गठाइए, तो ये कितना आ गया है 7, 8 और 9, इसमें भाग देंगे 7 का, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और एक बार, मतलब इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 का। अब इसमें क्या चेक करेंगे 11 का भी, 11 का नियम क्या होता है कि अंकों को अल्टरनेट क्रम में जोड़िए, तो 9 और 3 को जोड़िए, कितना हो गया है 9 और 3 12, ये हो गया है। अब इनको जोड़ेंगे 9 और 3 12, और इनको गठाएंगे, अगर गठाने पर वैल्यू 0 और 11 आती है तो उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो देखिए वैल्यू क्या रही है 0, इसलिए इसमें 11 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें 7 और 11 दोनों से विभाजित होती है ये संख्या, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है देखिए 9,911 ये संख्या नहीं होगी, क्योंकि क्या है 9,933 से क्या है बड़ी है, और यही पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो ए और बी तो वैसे कट गए थे क्योंकि उसमें भाग ही नहीं जा रहा था, तो जा रहा था तो वो तो होंगी नहीं, और इसमें भाग पूरा पूरा चला गया, और ये क्या है बड़ी है किसे 9,911 से, तो इसको चेक करना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 65 गुणा 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3 की पावर दे रखी है 65 है, इस 65 में 4 का भाग दीजिए, तो 65 में देखिए 4 का मैं भाग देता हूं, तो कितने बार गए 4 एकम 4, बच गया है 2 और 5 और 6 चौक 24, शेषफल कितना आया है 1 है, हमें शेषफल को इंक्लूड करना है, तो इसका बेस कितना था 3, तो 3 की पावर 1 लिख देंगे, तो इनटू, अब यहां पर 6 की पावर क्या है 59 है, अब 59 में भाग देंगे और हमें शेषफल प्राप्त करना है, तो भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, एक बार बच गया 1 और 9 और 4 चौक 16, शेषफल कितना आ गया है 3 है, हमें शेषफल को ही पता करना है, तो 6 की पावर के रूप में शेषफल को लिखूंगा, तो 6 की पावर 3 हो गया है इनटू, अब ऐसे क्या करेंगे 7 की पावर यहाँ पर कितना है 71, हम 71 में क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, एक बार बच गया है 3, आ गया है 1 50 28, कितना शेषफल आ गया है 3 शेषफल आ गया है, तो क्या कर दूंगा इस शेषफल को पावर के रूप में लिख दूंगा 7 की, तो 7 की पावर 3, ये वाला समझ में आ गया होगा।
अब इनको हल कर लेंगे। 3 की पावर का मतलब 1 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 6 की घात 3 है तो 6 को 3 बार गुणा करूंगा तो 6 का क्यूब क्यूब क्या होता है तो होता है 216 इंटू 7 की घात 3 है तो 7 को कितनी बार गुणा करूंगा 3 बार तो 7 का क्यूब क्या होता है 343 हो गया है। अब इन तीनों संख्याओं का यूनिट डिजिट लेंगे मतलब पहला अंक लेंगे। इसका पहला अंक कितना है 3 है और इसका पहला अंक कितना है 6 है और इसका पहला अंक कितना है 3 है। इनको लेकर के क्या कर लेंगे इनको तीनों को गुणा तो कितना आ गया है 36 18 और 18 3 54 ये 54 आ गया है ये संख्या आ गई है। अब इसमें पहला डिजिट क्या है 4 तो इसका इकाई का अंक हो गया है 4। ठीक है ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि P1 तथा P2 दो विषम अभाज्य संख्या हैं इस प्रकार है कि P1 यानी P1 संख्या ज्यादा है और P2 क्या है कम है मतलब P1 संख्या छोटी है बड़ी है सॉरी और P2 संख्या छोटी है तब P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो P1 है और P2 है और ये क्या है विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है तो P1 का वैल्यू क्या लूंगा ज्यादा लूंगा। तो कोई सी भी आप क्या ले लीजिए विषम अभाज्य संख्या ले लीजिए। मान लीजिए मैं 5 लेता हूं देखिए 5 क्या है आपकी विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। विषम संख्या क्या होती है जिसमें एक दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें एक का भाग जाता है और स्वयं संख्या का भाग जाता है। देखिए 5 में एक का भाग जा रहा है और स्वयं 5 का भाग जा रहा है इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या है। अब P2 का मान क्या लूंगा 5 से छोटा अभाज्य संख्या लूंगा विषम अभाज्य संख्या। तो देखिए 3 जो है ये क्या है आपकी विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब ये क्या पूछ रहा है इनका वर्ग करना है वर्ग कर दो दोनों का ये वर्ग कर दिया है और इनका अंतर पूछा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 5 का वर्ग हो गया है 25 और 3 का वर्ग हो गया है 9। 25 में से 9 गया तो कितना बचा है 16। अब ये जो 16 आई है ये क्या है 16 एक क्या है सम संख्या है। क्यों क्यों है क्योंकि सम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और 16 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसलिए 16 क्या है आपकी एक सम संख्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2010 में छोटी से छोटी कौन सी प्राकृत संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे 2010 में किसका भाग देंगे 19 का दीजिए तो कितनी बार गया है 19 एकम 19 एक बार गया है माइनस कर लेंगे तो कितना बचा एक। अब ये तार लेंगे एक अब भाग नहीं जा रहा है तो जीरो उतार दो ऊपर अब उतार लेंगे जीरो। अब कितनी बार गया है गुन्नी 55 5 बार गया है तो यहां पर शेषफल कितना आ गया है अब 5 और इस तरफ कितना आ गया है 1। 5 से इस तरफ 5 आ गया है और 10 में थे ये गया है 15 15 शेषफल आया है। अगर यहां पर 19 आ जाता क्या आ जाता 19 तो 19 का भाग पूरा पूरा चला जाता तो 15 में क्या जोड़ू कि 19 हो जाए तो क्या जोड़ेंगे 4 तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा ताकि ये 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है बी हमारा आंसर हो गया है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है ए बी तथा सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10 दिन 12 दिन 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। समझिए ए कर रहा है 10 दिन में बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। इन 10 12 और 15 का क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया है 60 तो 60 हमारे पास टोटल काम आ गया है। अब क्या करेंगे 10 का भाग 60 में दीजिए कितनी बार गया है 6 बार तो एक दिन में 6 काम करता है। अब 12 का भाग 60 में देंगे कितनी बार गया है 5 बार तो बी एक दिन में 5 काम करता है। अब 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार गया है 4 बार तो सी एक दिन में 4 काम करता है। टोटल काम कितना है 60 है। ये बोल रहा है अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो 6 ए तो 6 काम करता है एक दिन में और बी 5 काम करता है और सी 4 काम करता है। इनको जोड़िए 6 और 5 11 और 11 और 4 15 तो एक दिन में ये तीनों 15 काम करेंगे और टोटल काम कितना है 60 तो 15 का भाग 60 में दीजिए कितनी बार गया है 15 चौक 60 तो काम कितने दिन में हो जाएगा 4 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए
एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 12 वर्ष उपरांत उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी होगी, पिता की वर्तमान आयु निकालिए। बात किस किस की कर रहा है? एक तो पिता है और पुत्र है, दोनों आपस में अपनी आयु के बारे में बोल रहे हैं। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या है? 3 गुना है। तो मैं पुत्र की आयु क्या मान लू? पहले x मान लू। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? तो x को किसे गुणा कर दूंगा? 3 से। तो पिता की आयु हो गई है 3x। अब ये बोल रहा है कि 12 वर्ष उपरांत, तो 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 12-12 वर्ष बढ़ जाएगी इनकी आयु दोनों में। तो 12-12 जोड़ दीजिए दोनों में, ये हो गई 12 वर्ष पश्चात दोनों की आयु। ठीक है। क्या बोल रहा है? 12 वर्ष बाद कि उसके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है, मतलब पिता की जो आयु है पुत्र से दुगनी हो गई है। तो इसको क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे, कर दो। और इसको ये कर दो बराबर। अब इसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। कर लो। तो 3x + 12 बराबर 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x और +12 दूनी 24। 2 को इस तरफ 3 की तरफ लाएंगे तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा है? x बचा है, तो ये x। 12 को इस तरफ ले जाएंगे 24 की तरफ, तो 24 में से 12 गए तो कितना बचा? 12। तो x का मान कितना आ गया है? 12 आ गया है। हमें किसकी एज पता करनी है? पिता की। और पिता की आयु हमने क्या मानी थी? 3x। तो 3x मानी थी, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना आया है? 12। तो 12 और 12 तिया 36। तो पिता की वर्तमान आ गई है 36 वर्ष। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 1/7 का दशमलव रूप बताइए। बिल्कुल आसान है, सिंपल है। देखिए क्या करते हैं, एक में हम क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे। दीजिए तो, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लग जाएगा, उतार लेंगे 0। तो 7 एकम 7, एक बार गया है। कितना बचा है? 3। अब 0 उतार लेंगे, 7 चौक 28 से कितनी बार गया है? 4 बार। माइनस करेंगे, कितना बच गया है? 2। उतार लेंगे 0, 7 दूनी 14, कितनी बार गया है? 2 बार। कितना बचा है? 6। उतार लिया है 0, 7 8 56, कितने बार गया है? 8 बार। माइनस करिए, कितना बचा है? 4। उतार लिया 0, 7 5 35, कितनी बार गया है? 5 बार। अब कितना बच गया है? 5। उतार लिया है 0, कितनी बार गया है? 7 7 49, कितनी बार गया है? 7 बार। कितना बचा है? 1। उतार लिया है 0, अब कितनी बार गया है? 1 बार। 1 बार। तो देखिए दोबारा 1 आ गया है। जब अंक की दोबारा रिपीटेशन हो जाती है, हमें रुक जाना है। ठीक है। तो इस ए को क्या कर देंगे? हटा देंगे, क्योंकि दोबारा से इसकी रिपीटेशन हो रही है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। अब इस रिपीटेशन को क्या रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इस पर बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या होता है कि इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? डी हमारा आंसर हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक बस कार की अपेक्षा 50% क्या है? तीव्र है, फास्ट है। तब उस दूरी को पूरा करने में बस कितना समय लेगी, जिसे कार को पूरा करने में 1 घंटा 30 मिनट लगता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस 50% को हल करेंगे। करो तो, 50 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100 आ गया है। 1 0 से 1 0 और 5 के पहाड़े से 1 बार और 5 के पहाड़े से 2 बार आ गया है 1/2। और किस किस के बारे में बात कर रहा है? बस के बारे में और कार के बारे में। और यहां पर ये क्या थी? इसकी चाल थी। और क्या बोल रखा कि बस, एक बस कार की अपेक्षा क्या है? तीव्र है। तो बस की तुलना किससे की जा रही है? कार से। तो कार की चाल यहां पर कितनी है? 2 है। तो ये लिख दो 2। क्या बोल रहा है? बस की चाल कार से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। ऊपर वाली दर्शाती है वृद्धि या कमी को। तो 2 में 1 जोड़ो तो कितना हो गया है? 3। तो बस की चाल हो गई है 3। अब मैं क्या निकाल लूं? समय। निकालिए समय। तो समय क्या हो जाएगा? चाल का विपरीत हो जाएगा। तो 2 तो आ जाएगा बस की समय, और 3 आ जाएगा क्या? कार का समय आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लेंगे? हमें क्या दे रखा है कि कार को पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटा 30 मिनट। इस 1 घंटे को मिनट में बदलिए तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 60 है। 60 मिनट तो ये हैं,
और 30 मिनट ये हो गए हैं। टोटल कितने मिनट ले रहा है वो? 90 मिनट ले रहा है। और यहां पर समय कितना है? 3। तो 3 का मान हमें दे दिया कितना? 90। हमें निकालनी है किसका समय? बस का। बस कितना समय ले रही है? 2। तो 2 का मान निकाल लेंगे। तो 90/3, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर रख देते हैं। 3 का भाग जा रहा है 90 में कितनी बार? 30 बार, और 30 दूनी 60। ये आया है 60 मिनट। ऑप्शन में हमें दे रखा है क्या? घंटे में। तो 60 मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे? घंटे में। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो 1 घंटा हो गया है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 28% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल घोषित कर दिया गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब परीक्षा कितने अंकों की हुई है। तो पासिंग मार्क्स कितना है यहाँ पर? 36%। कितना है? 36%। और ये किसके बराबर है? देखिए, उस बच्चे ने 28% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो गया? 6 अंकों से। अगर मैं 28% में 6 अंक जोड़ दूंगा तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए। तो दोनों तरफ क्या हो गए हैं? पासिंग मार्क्स हो गए हैं, इसलिए इसको बराबर कर दिया है। अब क्या कर लूंगा? इस 28% को इस तरफ लाऊंगा। तो 36 में से 28 निकाल लिए तो कितना बचा है? 8%। तो 8% हो गया है बराबर। ये हो गया है 6। हमें क्या निकालना है? परीक्षा कितने अंकों की हुई है। कोई भी परीक्षा प्रारंभ में कितने अंकों की होती है? 100% की। कितने की होती है? 100% की। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% बराबर हो जाएगा 6/8%। को नीचे ले लेंगे और जिसकी वैल्यू निकालनी है होती है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 4 के पहाड़े से 2 बार, और 4 के पहाड़े से 25 बार, और 2 के पहाड़े से 3 बार, और 25 3 75। तो वो परीक्षा हुई थी 75 अंकों की। ठीक है। तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास के क्वेश्चन। आपको ये क्लास किस टाइप की लगी? अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी? ये क्वेश्चन थे आए हुए एग्जाम में। हमारी क्लास अभी चल रही है, आए हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, वेट ना करना पड़े।